हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल नोज़ एंड लिप्स ड्राइंग विद द हेल्प ऑफ कलर पेंसिल। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। शुरू करने के लिए आप देख सकते हैं दोस्तों, एक रिकैप कर लेते हैं अपनी स्केच बुक में बनी हुई ड्राइंग का। तो आप देख पा रहे हैं दोस्तों कैसे कैसे स्केचेस हमने बनाए हैं। तो आज हम शुरू करने वाले हैं स्टेडलर की कलर पेंसिल्स के साथ। तो फ्लैश टिंट कलर मेरे पास मौजूद है, उसके बाद यहाँ पर है हमारे पास ऑरेंज कलर एंड देन बर्न्ट सिएना, और उसके बाद हम लेंगे बर्न्ट अम्बर। तो ये जो शेड्स है दोस्तों, हम जो है मेजरली इनको यूज़ करने वाले हैं। तो नॉर्मल HB पेंसिल के साथ, जी हाँ दोस्तों, नॉर्मल अपनी HB की पेंसिल आप ले लीजिए और अपनी ड्राइंग को शुरू कीजिए। ये बात हमेशा आपको ध्यान रखनी है दोस्तों, अपनी जो ड्राइंग आप करेंगे HB पेंसिल से ही करनी है। बहुत ज़्यादा लाइट पेंसिल आपको जो है यूज़ नहीं करनी है। लाइक H पेंसिल से होता क्या है दोस्तों कि ना, शीट पे ना इम्प्रेशन पड़ जाता है, और वो इम्प्रेशन जो है बड़ा ही ख़राब जो है एक इफ़ेक्ट देता है जब आप उसके ऊपर ना शेड करते हैं या फिर स्मजिंग करते हैं। तो यहाँ पर मैं जो है पूरी कोशिश करूँगा कि मेरी नोज़ जो है बैलेंस्ड बने एंड ओवरऑल जो भी मेरा जो है इसमें पैटर्न रहे, आपको समझाने के लिए आप लोगों को अच्छे तरीके से वो चीज़ समझ में आए। ये बात आप हमेशा दोस्तों देखिए, ध्यान में रखना है कि बैलेंसिंग करने के लिए आपको एक अपना रफ़ स्केच इस तरीके से ज़रूर बनाना है, चाहे उसमें लाइनें कितनी ही ज़्यादा क्यों ना बने, बट आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आपकी नोज़ बैलेंस्ड हो। क्योंकि ड्राइंग का दोस्तों दूसरा मतलब यही है कि आप जब भी कोई चीज़ बनाते हैं तो वो चीज़ आपकी बैलेंस रहे। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं दोस्तों, हल्का फुल्का मैं जो है शेड करने की भी कोशिश करूँगा कि भाई हमारे जो नोस्ट्रिल्स हैं एंड नोज़ के बाहर जो शेड है वहाँ थोड़ा सा मैं शेड कर दूँ, सो डैट आपको समझ में आ जाए कि अच्छा जो हमारे डार्क एरियाज़ हैं उनको हमें पहले हाईलाइटेड करना है। तो आप देख पा रहे हैं दोस्तों, नोज़ के नीचे इस लाइन को डार्क करना, प्लस अब जो नोस्ट्रिल्स हैं, नोस्ट्रिल्स को दोस्तों मैं यहाँ पर थोड़ा सा डार्क करना शुरू कर देता हूँ। तो नोस्ट्रिल्स अब डार्क कर देने के बाद थोड़ा सा यहाँ बाहर की तरफ एक शेड कर लेंगे, और फिर नीडेबल इरेज़र की मदद से दोस्तों पूरी ड्राइंग को लाइट कर देंगे। तो ये देखिए किस तरीके से हमने दोस्तों यहाँ पर लाइट कर लिया है। अब लाइट कर देने के बाद बर्न्ट अम्बर से दोस्तों मैं यहाँ पर शेड शुरू कर रहा हूँ, क्योंकि बर्न्ट अम्बर मेरा सबसे ज़्यादा डार्क शेड है। और जो डार्क एरिया है ना, देखिए दोस्तों होता क्या है कि जब आप मीडियम शेड एंड डार्क शेड से अपनी किसी भी ड्राइंग को शुरू करते हैं तो आपको ये रियलाइज़ होना शुरू हो जाता है, या फिर अंदर से ना ये संतुष्टि मिलती है, और ये देख के अच्छा लगता है कि हाँ यार मेरी कंपोजिशन ना धीरे धीरे अटैम्प्ट हो रही है। तो इसलिए दोस्तों बस एक डार्क शेड से अगर आप शुरू कर लेते हैं, और एक कॉन्फिडेंस भी बना रहता है कि हाँ भाई जो पर्टिकुलर कलर है चलो मैं वही उसी को इस्तेमाल कर भी रहा हूँ। तो ये देखिए किस तरीके से हम जो अपने बर्न्ट अम्बर के शेड को यहाँ पर चला रहे हैं, जैसे हम नॉर्मल पेंसिल को चला रहे थे। अब एक चीज़ और दोस्तों आपको ध्यान रखनी है कि देखिए, अब कलर पेंसिल करते वक्त ना तो आप पेपर स्टम्प का इस्तेमाल कर सकते हैं, ना आप ईयरबड का इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि उनसे ये चीज़ समझ होती नहीं है जैसे कि आप पेपर स्टम्प एंड अदर टूलों से ग्रेफाइट को एंड चारकोल को मर्ज कर लेते थे, बट इसमें ऐसा कोई ऑप्शन है ही नहीं अवेलेबल। तो बेसिकली आपकी जो टोनिंग है, वो टोनिंग आपको जो है दोस्तों अच्छी करनी पड़ेगी। जो शेडिंग आप कर रहे हैं उस शेडिंग को इतना फाइन करना पड़ेगा कि जब आप उसको मर्ज करें दो कलरों को तो अच्छे से जो है शीट के अंदर वो बैलेंस तरीके से मर्ज हो जाए। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं दोस्तों, अब नोज़ में कोशिश मेरी यही रहेगी कि मैं थोड़ा रियलिस्टिक रिज़ल्ट ही दोस्तों आपके सामने दिखाऊं, एंड आप लोगों को भी ना ये डेफिनेटली स्टेप बाय स्टेप ये चीज़ समझ में आए कि अगर कोई पोर्ट्रेट आप बनाना चाह रहे हैं, शुरू करना चाह रहे हैं, तो मैं आपको बेस्ट रिकमेंडेशन दोस्तों यही देना चाहता हूँ कि आप एग्जैक्ट शेड्स के पीछे ना भाग करके ना, सबसे पहले एक्सपेरिमेंट के नाम पे किसी भी कलर शेड से जो है एक पोर्ट्रेट को अटैम्प्ट करके देखिए। देन उसके बाद अपना जो है धीरे धीरे एग्जैक्ट स्किन के पास आना शुरू कीजिए, क्योंकि अगर मान लीजिए एग्जैक्ट स्किन बनेगी नहीं तो क्या आप पोर्ट्रेट नहीं बना सकते? ये तो गलत बात है ना दोस्तों। आप चाहें तो ग्रीन कलर यूज़ कर सकते हैं, चाहे तो ब्लू कलर यूज़ कर सकते हैं, चाहे तो अपना सिर्फ बर्न्ट सिएना कलर यूज़ कर सकते हैं। कोई भी कलर आप यूज़ करके पोर्ट्रेट को अच्छे से हाईलाइट करिए विद द हेल्प ऑफ डार्क, मीडियम एंड लाइट शेड। यही सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है जो हमेशा आपको ध्यान रखनी है आर्ट फील्ड में। डार्क, मीडियम और लाइट का जिसने भी दोस्तों ध्यान रखा है उसकी कॉम्पोजिशंस हमेशा जो है बढ़िया ही बनी हैं। तो बस यही चीज़ आपको मैं दोस्तों बताना चाहता हूँ। आप देख पा रहे हैं दोस्तों कैसे हम जो है अपनी नोज़ में शेड करते हुए आ रहे हैं, एंड ब्राउन शेड लगते ना थोड़ा सा एक स्किन वाला फील आना शुरू हो जाता है। तो ये देखिए धीरे धीरे आप जो है शेड लगाएंगे और बढ़ाएंगे।
यहाँ पर अब आप दोस्तों देख सकते हैं कि हमने किस तरीके से अपनी वीडियो में सीखा है कि कैसे हम नोज़ और लिप्स को बना सकते हैं। आई होप दोस्तों वीडियो आपको डेफिनेटली पसंद आई होगी, और अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो दोस्तों तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें दोस्तों। थैंक यू सो मच।